हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर में होने वाले एरर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर के कंस्ट्रक्शन और लीस्ट काउंट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, वर्नियर कैलिपर में जो एरर प्रोड्यूस होता है वो ज़ीरो की वजह से होता है, इसलिए इस एरर का नाम ज़ीरो एरर रखा गया है। तो कैसे पहचानेंगे कि क्या एरर है, चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये वर्नियर कैलिपर है। इसमें इसके जो जॉज हैं, हम जानते हैं ये जॉ है, ये फिक्स्ड जॉ है और ये मूवेबल जॉ है। और वर्नियर कैलिपर का ये मेन स्केल है और ये वाला वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों पे ज़ीरो होता है। यहाँ पे मेन स्केल पे यहाँ पे ज़ीरो होता है और वर्नियर स्केल पे यहाँ पे ज़ीरो होता है। जब हम इस मूवेबल वर्नियर स्केल को, वर्नियर स्केल के जॉ को मूव कराते हैं और दोनों जॉ को आपस में सटा देते हैं, इन दोनों जॉ को आपस में सटा देते हैं, तब वर्नियर स्केल का मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, है ना, समझ रहे हैं। वर्नियर स्केल के मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं होता है, दोनों आपस में मिलता नहीं है, दोनों आपस के एक दूसरे के सामने सामने नहीं होता है, तो इसमें एरर प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ज़ीरो एरर कहते हैं। क्योंकि ये ज़ीरो की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ज़ीरो आपस में मिल नहीं रहे हैं, इस वजह से इसका नाम ज़ीरो एरर होता है। तो यहाँ पे फिगर में आपको दिख नहीं रहा है, चलिए मैं आपको फिगर में, क्लियर फिगर में दिखाता हूँ। देखिए, ये वर्नियर स्केल का, देखिए ये वर्नियर स्केल है, यहाँ दिख रहा है, ये वर्नियर स्केल, इसके 10 डिवीज़न है यहाँ पे। और ये मेन स्केल है, ये ऊपर वाला 1 mm से 10 mm तक। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये हो गया और मेन स्केल का ज़ीरो ये हो गया। अब जब हम दोनों जॉ को आपस में सटा देते हैं, तब दोनों अगर ज़ीरो एक दूसरे के सामने सामने नहीं होंगे तब एरर प्रोड्यूस होगा। और अगर सामने सामने आ गए, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आपको कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने हैं, तो इस वर्नियर स्केल में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगले फिगर में देखिए, इस फिगर में ये है आपका मेन स्केल और ये है आपका वर्नियर स्केल। इसमें देखिए, ज़ीरो जो है आपका बाएं तरफ है मेन स्केल का, और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों एक दूसरे के सामने सामने नहीं है, थोड़ा दाएं है ना। तो इसमें एक एरर हो गया। अब इस एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ज़ीरो की वजह से एरर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ज़ीरो एरर नाम है, और ज़ीरो एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है पॉजिटिव एरर और दूसरे का नाम है निगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड में होगा, है ना। जब आपका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब आपके वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड में होगा, तो ऐसे एरर को हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। इसी के जस्ट उल्टे, जैसे यहाँ निगेटिव एरर में देखिए, इसी का जस्ट उल्टा कर देना है आपको। जब आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड में होगा, तो ऐसे एरर को हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है, इसका नाम एरर क्यों रखा गया है। देखिए, जब आपने जॉ को क्लोज कर दिया, जॉ को आपस में सटा दिया, तो यहाँ पे इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो से जब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वर्नियर स्केल पहले से ही कुछ ना कुछ रीडिंग रखे हुआ है। जब इस दोनों जॉ को हमने सटा दिया, तो दोनों ज़ीरो आपस में सामने सामने ना होने चाहिए,
और सामने सामने नहीं है, इसका मतलब कि पहले से ही उसने कुछ रीडिंग ले रखी है। अब हम मान लेते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेज़र करना है, तो हम ऑब्जेक्ट को इसके जॉज के बीच में फंसाएंगे, है ना। अब हम जब लेंथ मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि इसने पहले से ही रीडिंग ले रखी है, तो जो लेंथ का ऑब्जेक्ट का लेंथ जो एक्चुअल होगा वो तो हमें नहीं मिलेगा, है ना। या तो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा लेंथ हमें मिलेगा, या फिर ऑब्जेक्ट के लेंथ से, एक्चुअल लेंथ से हमें कुछ कम रीडिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरर है। तो ऐसे केस में हमें एक्चुअल लेंथ लेने के लिए हम एरर को या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं। तो पॉजिटिव एरर के लिए अलग केस है, निगेटिव एरर के लिए अलग केस है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर केस क्या है। देखिए यहाँ पे आपको अपने रीडिंग को करेक्ट करने के लिए, एरर फ्री करने के लिए, कोई एरर ना हो आपके रीडिंग में, हालांकि आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग प्लस ज़ीरो एरर। मान लिया कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उसमें 0.2 पॉजिटिव एरर है। तो ऐसे केस में आपका जो रीडिंग आया है, लेंथ ऑब्जेक्ट का लेंथ जो आया है वो 9.2 सेंटीमीटर आया है, और आपने कैलिपर में देखा कि 0.2 पॉजिटिव एरर है। तो आपको करेक्ट रीडिंग लेने के लिए क्या करना होगा, टोटल रीडिंग यानी कि 9.2 सेंटीमीटर प्लस अब पॉजिटिव एरर है तो प्लस 0.2, तो आपका करेक्ट रीडिंग कितना हो जाएगा, 9.4, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट में 0.3 निगेटिव एरर है, और आपका जो टोटल रीडिंग आया है वो 9.2 सेंटीमीटर है। इंस्ट्रूमेंट में 0.3 निगेटिव एरर है, तो आप कैसे सुधारेंगे इसको, टोटल रीडिंग प्लस, और निगेटिव एरर है तो माइनस 0.3, तो आपका करेक्ट रीडिंग जो होगा वो कितना होगा, 8.9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम अपने रीडिंग को सुधार सकते हैं। हालांकि आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, लेकिन आप रीडिंग को सुधार करके नोट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर से।